चौपाल, बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम में आज एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका पवन भैया। तो हाथियों के बारे में तो तुमने सुन रखा होगा, हाथी क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाथियों के पुरखों के बारे में। हाथियों के पुरखे आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए हम ये जानकारी आपको देते हैं। इसे लिखा है स्कंद शुक्ला ने और इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से। बच्चों, अतीत को लेकर उत्सुकता मनुष्य में स्वाभाविक है। अगर वो विशाल हो, व्यापक हो और विराट हो। विगत महान व्यक्तित्वों, उन्नत सभ्यताओं और यहाँ तक कि विलक्षण जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन में ये भाव उठा करता है कि काश हम इन्हें साक्षात सामने देख पाते। विज्ञान ने अब तक कोई समय की ऐसी मशीन नहीं बनाई जिसे लेकर वो हमें अतीत में उतार दे। अतीत को समझने के लिए समय और गति को समझना जरूरी है और भौतिक शास्त्री इसके लिए आइंस्टीन का अनुकरण करते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर जीव विज्ञान हमें दूसरी तरह से अतीत से मिलवाने का भरोसा दिलाता है। वो ये प्रयास करता है कि हम अतीत में चाहे ना जा सके, अतीत के कुछ जीव हम तक ले आए। वे जीव जो आज विलुप्त हैं, लेकिन कभी धरती धमकाते थे और इस पर निर्भय होकर यानी निश्चिंत होकर के घूमते थे। आज जिन सूंडदार जानवरों को हम हाथी कहते हैं, क्या हमेशा से वो ऐसे ही थे? क्या इन जीवों जैसे और सैकड़ों जीव पहले इस मिट्टी पर घूमते नहीं रहे होंगे? क्या अफ्रीका और एशिया की ये 3 गज स्पीशीज, ये 3 हाथियों की प्रजातियां हमेशा से ऐसी ही रही हैं और हमेशा ऐसी रहेंगी? ये सोचना कितना आसान होता है कि संसार हमेशा ऐसा ही रहा है और रहेगा। ऐसा ही आसमान, ऐसी ही धरती, ऐसे ही ग्रह नक्षत्र, ऐसे ही जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे। लेकिन डार्विन का जैविक विकास हमें बता चुका है कि अतीत आज जैसा नहीं था। वर्तमान अतीत को अपने साथ सोचता मानता है, लेकिन भूत यानी अतीत उस जैसा नहीं बल्कि उससे बहुत अलग था। आज के मनुष्यों से पुराने मनुष्य बहुत अलग थे, बल्कि बहुत से तो ऐसे थे जिन्हें हम आज की परिभाषा के अनुसार मनुष्य कह भी नहीं सकते। पर्यावरण के अनुसार जो नहीं ढल सके मिट गए। जो प्रजातियां ढल गईं, वे आगे बढ़कर बदलती बदलती वर्तमान तक पहुंची। आज के हाथियों को देखकर अतीत के गज पूर्वजों की कल्पना नहीं करना। न जाने कितनी सूंडदार प्रजातियां लाखों लाख साल में पैदा हुई, पनपी और फिर मिट गईं। वे तात्कालिक समय के साथ न संघर्ष कर सकी और न ही समझौता। उन्होंने घुटने टेक दिए। आज बचे हुए दिखाई दे रहे एशियाई हाथी, अफ्रीकी सवाना हाथी और अफ्रीकी झाड़ी हाथी उन मिट चुके सैकड़ों पुरखों की सिमटी मात्र 3 संतान धाराएं हैं। वैज्ञानिक हमें अतीत के उन गज पूर्वजों से मिलवाने के प्रयास में हैं। लगातार कहीं न कहीं जब कोई जीवाश्म प्राप्त होता है तो उससे उस जीव का डीएनए प्राप्त करने की भी कोशिश रहती है। हर जीव के बाहरी भीतरी गुण धर्म उसके डीएनए में अंकित हैं। अगर डीएनए की पहचान मिल गई तो समझो जीव की बनावट मिल गई। और फिर आज के हाथियों के डीएनए में आवश्यक बदलाव करके उनमें प्राचीन गज पूर्वजों के डीएनए के टुकड़े टांक दिए गए। अब जो जन्मा वो अतीत की पहचान लिए वर्तमान का जीव था। वैज्ञानिकों ने हाथियों के तमाम पुरखों के जीवाश्म प्राप्त किए हैं, कुछ संपूर्ण और कुछ अधूरे, अलग अलग बनावट वाले। उनका अध्ययन किया है, उनसे डीएनए प्राप्त करने की कोशिश की है और फिर वर्तमान काल की हथिनी के भीतर एक ऐसा भ्रूण विकसित करने के करीब पहुंच गए हैं जो भूतकाल के इन पुरखों के से लक्षण लिए आज जन्मेगा। आधुनिक काल में मैमथ, स्टेगोडॉन, गोम्फोथेरियम और मैस्टोडॉन जैसे गज पूर्वजों को संसार में लाया जा सकता है और ये विज्ञान की निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस तकनीकी का प्रयोग इस काम में किया जा रहा है वो क्रिस्पर तकनीकी है। इस तकनीकी को हमने पहल जीवाणुओं में देखा और समझा कि किस तरह वो इसका प्रयोग करके विषाणुओं यानी वायरस से अपनी रक्षा करते हैं।
विषाणु जब जीवाणु के भीतर दाखिल हो जाते हैं तो अपना डीएनए उनके डीएनए में जोड़ देते हैं। इससे जीवाणु के शरीर में परिवर्तन आ जाता है और वो विषाणुओं का निर्माण करने लगते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव से झेलना पड़ता है। इसलिए इन विषाणुओं से लड़ने के लिए जीवाणु क्रिस्पर तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जहां जहां विषाणु का डीएनए लगा है उसकी पहचान कर दी जाती है, फिर एक खास पद्धति से उसकी काट छांट कर दी जाती है। अगर ये पता हो कि पैबंद कहाँ लगा है तो क्या कैंची से काट कर तुम उसे अलग नहीं कर सकते? बस तुम्हें कपड़े में हुए छेद की अपने ही धागों से मरम्मती सिलाई आनी चाहिए। इस क्रिस्पर तकनीकी में एक एंजाइम भूमिका निभाता है जिसे कैज 9 कहा गया है। ये एक छोटे आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक टुकड़े को हाथी के डीएनए के खास हिस्से से जोड़ देगा। अब यहाँ हम गज डीएनए को खोलकर और इस हिस्से में काट छांट करके मैमथ या किसी अन्य गज पूर्वज के डीएनए का टुकड़ा लगा देंगे। इसी तरह के कई टुकड़े लगने के बाद अब हाथी का ये डीएनए मिश्रित हो जाएगा, यानी इसमें हाथी और मैमथ दोनों के गुण धर्म होंगे। इस मिश्रित डीएनए को किसी एक कोशिकीय भ्रूण में डालकर इसे हथनी के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देंगे। लगभग 2 साल बाद जो जीव जन्मेगा वो मैमथ या कोई अन्य गज पूर्वज ही होगा। तुम कहोगे कि हमने संपूर्ण मैमथ डीएनए तो लिया ही नहीं, तो नया जन्मा जीव फिर संपूर्ण मैमथ कैसे हुआ? ये तो एक प्रकार का खिचड़ी जानवर है। सही कहा तुमने, ये विशुद्ध मैमथ ना होकर मिश्रित या संकर अथवा हाइब्रिड किस्म का जीव होगा। लेकिन क्या पता आगे वैज्ञानिक मैमथ के संपूर्ण डीएनए पाकर उसे ही आरोपित करने में कामयाब हो जाएं और तमाम विलुप्त प्रजातियां और विलुप्त हो चुके जीवों को एक बार फिर हम सचमुच देख सकें। है ना मजेदार बात? तो बच्चों, ये थी जानकारी हाथियों के पुरखों के बारे में, जिसे लिखा था स्कंद शुक्ला ने और इसे हमने लिया था बाल पत्रिका खोपल से। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, सहकार रेडियो टेलीग्राम पर भी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपने पवन भैया को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।